म्यूजिक में जो बेस होता है, बुम बुम बुम, जो बेस होता है म्यूजिक में, ईयरफोन में जो बेस होता है और जो डीजे में जो बेस होता है वो भी अट्रैक्टिव लगता है। तो इसका एवोल्यूशनरी कारण ये है कि जब आप अपने माँ के पेट में थे ना, तब जब बच्चा पेट में रहता है तब वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनता है अपने मम्मी के पेट में, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड इक्वल टू बेस। बेस क्या है? वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड ही है। तो दैट कुड एक्सप्लेन ह्यूमैनिटीज लव फॉर बेस इन म्यूजिक। तो इसलिए हमें बेस पसंद है, हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम किया गया है। और अब जो आप जानने वाले हो ना, इससे आपका होश उड़ जाएगा। पता है, साल 1912 में टेडी रोजवेल्ट, जो कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो स्पीच देने जा रहे थे। तो स्पीच देने जब वो जा रहे थे ना, तभी उनको कोई गोली मार दिया अचानक से। जा रहे थे तभी, तब क्या हुआ कि पूरा वहाँ चिल्ला चिल्ली होने लगा, पूरा लोग चिल्लाने लगे। पर तब उनका कोट ये था, फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शांत रहो। मुझे मालूम है कि मुझे गोली लगी है, पर मेरे जैसे इंसान को मारने के लिए एक गन शॉट काफी नहीं है। मैं अभी एक बहुत लंबा स्पीच देने वाला हूँ और मुझे पता है कि मेरे अंदर गोली है और ये मेरे हार्ट में लगा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर तक तो स्पीच नहीं दे पाऊंगा, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। फिर इसके बाद गोली लगा हुआ है, पर ये बोलने के बाद गोली को सहते हुए ही उन्होंने 90 मिनट तक का स्पीच दिया। पता है, विदाउट सीकिंग एनी मेडिकल अटेंशन। 90 मिनट बाद जब वो स्पीच खत्म हुआ, तब जाके उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। आपको पता है कि अगर आप अपने शर्ट या अपने कपड़े पर जूम करोगे, इस जगह पर मैं अगर जूम करूं तो ना, टेक्सटाइल जो कपड़ा का है वो आपको बारीक से दिखेगा कि कैसे कपड़ा आपस में बुना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये कपड़ा का मैग्नीफाइड वर्जन है, ऐसे ऐसे गुथा हुआ रहता है, तब जाके आपका शर्ट या कोई भी कपड़ा बनता है। तो ये देखो कंपैरिजन बिटवीन अ $90 शर्ट एंड अ $20 शर्ट। इसमें दो चीजों को कंपेयर किया गया है। मतलब एक 5000 रुपए का शर्ट का क्वालिटी कैसा बुना हुआ रहता है, और जो एक 1000 रुपए का शर्ट या फिर 200-300 रुपए का शर्ट जो होता है वो कैसा बुना हुआ रहता है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए ना महंगा शर्ट महंगा होता है। समुद्रप्राकन, ये थाईलैंड का एक बहुत ही अमेजिंग टेम्पल है और इसका आप व्यू देखो ऊपर से। इसका व्यू कितना अमेजिंग है, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है ना, इतनी जो बारीकी पर ध्यान दिया गया है, ऐसी बिल्डिंग्स आपको नॉर्मली देखने नहीं मिलती। तो इसे दुनिया के सबसे अमेजिंग टेम्पल्स में से एक माना जाता है। लंदन में एक वॉकी टॉकी नाम का एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग शीशे का बना हुआ है, और वो भी रिफ्लेक्शन करने वाला शीशा। और क्या होता है कि जब सूरज का धूप उस पर पड़ता है तो वो शीशे पर पड़कर वापस धूप रिफ्लेक्ट होता है और वो नीचे गली पर आता है, रोड पर आता है। और इसके चलते जो गली रोड पर जो कार जाते हैं या फिर जो कार पार्किंग में है, उन पर भी घंटों लाइट एक जगह केंद्रित होने के चलते कार्स गल जाते हैं, लिटरली मेल्ट होने लगते हैं। मतलब गजब बिल्डिंग है ये। इसका नाम है वॉकी टॉकी। तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेजी से चलने वाला ट्रेन कौन सा है? उसका नाम है शंघाई मैगलेव और इसकी स्पीड है 431 किलोमीटर पर आवर, 431 किलोमीटर पर आवर। बाप रे। अब आप ये फैक्ट सुन के मुझे बोलोगे कि मैंने तो सुना है कि ट्रेन 500, 600, 800 तक बुलेट ट्रेन गई है स्पीड पर। ब्रो, बात ये है कि वो ट्रेन जस्ट प्रोटोटाइप्स है, वो सैंपल ट्रेन है, वो एक्चुअल कमर्शियल ट्रेन नहीं है। मतलब उन्हें जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया जाता है, फिर उसे बंद करके रख दिया जाता है। लेकिन ये शंघाई मैगलेव ट्रेन, ये कमर्शियल ट्रेन है। मतलब एक एक्टिव ट्रेन है जो कि अभी भी दौड़ रही होगी और लोग सफर कर रहे होंगे। मतलब एक्टिव ट्रेन में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यही है, 431 किलोमीटर पर आवर। और मेन बात यह है कि ये चक्कों पर नहीं चलती, बेसिकली ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे चलती है, जिस टेक्नोलॉजी को मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन लाइन कहते हैं। इनफैक्ट ये है कि आपका आईलिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इस पर अगर मैं बांध कर 2 किलो टांग दूं, 2 किलो तो फट जाएगा वो मे बी। पर एक चाइनीज इंसान ने कमाल कर दिया। उसने 1.6 टन 1600 किलोग्राम के एक कार को अपने आई लीड पर बांध के टान दिया। अपने आई लीड पर बांधकर अपने आई लीड से कार को टान दिया। उनका ये कहना था कि उनका भरोसा है कि इंसान का जो बॉडी है ये देखने में सिंपल लगता है, पर इसमें बहुत सारे सुपर पावर्स, काइंड ऑफ सुपर पावर्स छिपे हुए हैं जो अनलॉक्ड स्टेट में नहीं है, ये इनका मानना है। आपने माइंड के शक्ति के बारे में तो सुना ही होगा कि असल में कितना पावरफुल है आपका माइंड।
पर आप यूज कितना करते हो। वैसे एक इंसान है जिनका नाम है मिस्टर वॉल्फ, और वो ठंडे बर्फ के अंदर घंटों दिन बिता लेते हैं, जो कि सामान्य तौर पर पॉसिबल नहीं। टर्माइट नाम का एक इंसेक्ट होता है, इसे दीमक कहते हैं, और आपने सुना ही होगा कि दीमक जो है वो लकड़ी को खाते हैं, फर्नीचर को खाने लगते हैं। दीमक सुना होगा आपने। तो दिमाग हिला देने वाली फैक्ट ये है कि अगर कोई दीमक एक्टिवली आपके फर्नीचर को खा रहा है और आप रॉक म्यूजिक को बजाने लगे, टिक रॉक म्यूजिक, तो टर्माइट जो है वो लकड़ी खाने का स्पीड डबल कर देते हैं। ये सुनने में आपको कहानी ऐसा लग रहा होगा, मतलब फिक्शनल टाइप का, लेकिन ये रियल है। म्यूजिक सुनने से उनके अंदर काइंड ऑफ जोश आ जाता है। इट्स गजब। मतलब दीमक जब रॉक म्यूजिक को सुनते हैं तब वो लकड़ी को डबल स्पीड से खाने लगते हैं। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, हम लोग सबको पता है, ठीक है। हॉर्स बहुत तेज दौड़ते हैं, पर क्या आपको पता है कि एक ऑस्ट्रिच, ये बड़े बड़े आंख वाला जीव, ये घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ता है। That's unbelievable। दौड़ते समय ऑस्ट्रिच अपने पंख को फैला देता है ताकि दौड़ते समय उसका बैलेंस बना रहे। आईफोन जो होता है, आईफोन, कितनी बार मैंने बता चुका आईफोन के बारे में, पर ये भी सुन लो। आईफोन में पहले ये देखो, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। एक आईफोन में लगभग 75 एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिक टेबल का इतना एलिमेंट एक आईफोन बनाने में यूज किया जाता है। वाओ। सिर्फ लोहा या फिर एक मेटल से आईफोन नहीं बनता है, उसके पार्ट को अगर एनालाइज करें तो लगभग आधे से भी ज्यादा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स एक आईफोन में यूज होते हैं। That's गजब।